कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, बीपी ये सारे ही लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है। और जो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है उनमें आपके लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करना ज़रूरी रहता है। और जहाँ पे भी सही लाइफस्टाइल या सही दिनचर्या का सवाल आता है वहाँ पे आयुर्वेद का रोल तो होना ही होना है। तो आयुर्वेद में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं जो कि आपको कोलेस्ट्रॉल में मदद कर सकती हैं। इसमें से कोई हर्ब्स है और कोई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस है, पंचकर्मा है, जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं आपका कोलेस्ट्रॉल कम करने में। तो ऐसी क्या चीज़ें आयुर्वेद में बताई गई हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका पथ्य लाइफ केयर में और मैं हूँ डॉक्टर सोनल। मैं एक आयुर्वेदा तज्ञ हूँ और हमारे चैनल पे आयुर्वेद, योग, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इनसे रिलेटेड काफ़ी यूज़फुल जानकारी हम लोग देते रहते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आयुर्वेद के अनुसार शरीर में वात, पित्त, कफ ये 3 दोष बताए गए हैं। इनमें से कफ दोष की दुष्टि होने के कारण शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, ऐसा आयुर्वेद का मानना है। इसके अलावा आयुर्वेद ने जो सप्त धातु बोले हैं उनमें से मेद धातु दृष्टि की वजह से आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना है। तो अगर आपको कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो आपको कफ और मेद के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले जो डाइट है उसमें कुछ स्पेसिफिक टेस्ट बताए गए हैं जो कि कफ को कम करने का काम करते हैं। वो टेस्ट हैं कटु यानी कि तीखा, तिक्त यानी कि कड़वा और कषाय यानी कि कसैला। इन टेस्ट के अगर आप फूड आपके डाइट में लेते हैं तो आपको कफ कम करने में और मेद कम करने में मदद मिलेगी। सेकंड इसमें आ जाता है एक्सरसाइज। तो प्रॉपर एक्सरसाइज करना आयुर्वेद में कफ और मेद दोनों के लिए ही ज़रूरी बताया गया है। एक्सरसाइज आपको कौन सा करना है, कैसे करना है, इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें कि आपको एक्सरसाइज के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल के लिए आपकी पूरी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए इसके बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। तो आप वो वीडियो भी ज़रूर चेक कर सकते हैं। अलावा आयुर्वेद में मेद के लिए स्वेदन का भी उपयोग करने को कहा है। स्वेदन इसका मतलब होल बॉडी स्टीमिंग। किसी डॉक्टर्स के पास जाके भी आप पूरी बॉडी का स्टीमिंग ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई सुविधा नहीं है तो घर पे ही आप पूरी बॉडी को तिल के तेल से मसाज कर सकते हैं और उसके बाद जितना आपको मैक्सिमम सहन हो सकता है उतने गर्म पानी से आप नहा सकते हैं और नहाने के बाद शरीर पे कंबल ओढ़ के बैठ सकते हैं। तो इससे भी आपको काफ़ी हद तक स्वेदन का जो फ़ायदा है वो मिल सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी बीपी, हार्ट अटैक, डायबिटीज़ के पेशेंट है इन्होंने ये चीज़ नहीं करना है। जिनको ओबेसिटी और कोलेस्ट्रॉल इतना ही परेशानी है वो लोग ये कर सकते हैं। जिन्हें भी ये चीज़ करना है उन्होंने थोड़ा सा कुछ खा के उसके बाद ही इसे करना है, नहीं तो आपको चक्कर आने की संभावना है। सेकेंड चीज़ इसमें हो गया बस्ती। तो लेखन बस्ती नाम की एक बस्ती है जिसका आयुर्वेद ने खास करके मेद धातु में उपयोग करने को कहा है और जिसमें गोमूत्र का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको पॉसिबल है तो आप गोमूत्र ले भी सकते हैं या फिर बस्ती में भी गोमूत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट, कफ और मेद के लिए आयुर्वेद ने बताया है रुक्ष उद्वर्तन। इसका मतलब आपको जो दिवाली में हम लोग उपटन लगाते हैं यानी कि आयुर्वेदिक हर्ब्स का पाउडर, उसको आपको डेली आपके स्किन के ऊपर मसाज करना है। इससे आपके स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं और स्वेटिंग आपको ज़्यादा हो सकती है। स्वेटिंग की वजह से कफ कम होने में और मेद धातु की शुद्धि होने में मदद मिल सकती है, ऐसा आयुर्वेद का मानना है। तो ये सारे ही नुस्खे आप कफ और मेद को कम करने के लिए ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी आयुर्वेदिक हर्ब्स है जो आप आपके डेली रूटीन में ले सकते हैं और उससे आपको कोलेस्ट्रॉल में काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है। तो इसमें सबसे पहली हर्ब आती है अर्जुन। अर्जुन जो है वो एक कषाय रसात्मक वनस्पति है। अर्जुन ट्री का जो स्टेम होता है उसका जो छिलका है वो एक्चुअली दवाइयों में यूज़ किया जाता है। ये छिलका काफ़ी हद तक एस्ट्रिंजेंट होता है और मेद और कफ, कोलेस्ट्रॉल इनको कम करने का काम करता है। इसके अलावा अर्जुन जो है वो आपकी हार्ट की पंपिंग पावर भी बढ़ाता है। इसीलिए अर्जुन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च अभी तक हो चुकी है और इसमें कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिसीज़ इनमें अर्जुन का काफ़ी अच्छा रोल देखने को मिला है। अर्जुन अगर आपको लेना है 5 ग्राम अर्जुन का चूर्ण या पाउडर
आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। आप इसे शहद के साथ भी ले सकते हैं, या फिर आप ये कर सकते हैं कि आपको आधा कप दूध और आधा कप पानी इनको मिक्स करना है। उसमें 5 ग्राम अर्जुन का पाउडर डालना है और इन सारी चीज़ों को उबालते हुए आधा कप ही आपको बचाना है, यानी कि सिर्फ दूध को आपको बचाना है। और ये दूध जो कि अर्जुन से सिद्ध किया हुआ दूध है, इसको आप सुबह शाम 2 बार ले सकते हैं। अर्जुना टी भी मार्केट में अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आंवला। हम सभी को पता है कि आंवला जो है वो विटामिन सी का बहुत रिच सोर्स है। इसके अलावा आंवला एंटीऑक्सीडेंट भी है और इस वजह से आंवला का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कोलेस्ट्रॉल में, इसके साथ साथ हार्ट डिसीजेस में। तो इसीलिए डेली आपको एक आंवला अगर पॉसिबल हो तो आप ले सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि आंवला एक सीजनल फ्रूट है, तो वो 12 महीने अवेलेबल नहीं रहता है। जब आपको फ्रेश आंवला अवेलेबल है आप ले सकते हैं। आंवला का जूस ले सकते हैं, या फिर आंवला का पाउडर, आंवला पाउडर के कैप्सूल्स, ये सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है, आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन डेली आपको आंवला अगर आपके डाइट में आप लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अश्वगंधा। अश्वगंधा ये एक बहुत ही पावरफुल हर्ब है जो कि सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही नहीं, आपके स्ट्रेस के ऊपर भी काम करती है और आपके हाइपरटेंशन के ऊपर भी काम करती है। अश्वगंधा का हाइपरटेंशन में क्या रोल है, इसके लिए हमने और एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें अश्वगंधा के साथ साथ हाइपरटेंशन में काम करने वाली बाकी की हर्ब्स की भी इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो वो वीडियो भी आप जाके ज़रूर चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम ये जानते हैं कि अश्वगंधा कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है और इसीलिए अगर आप अश्वगंधा का डेली यूज़ करते हैं तो आपको कोलेस्ट्रॉल से भी मुक्ति मिल सकती है। अश्वगंधा का टेस्ट थोड़ा कड़वा होने के कारण आप उसका काढ़ा बना के ले सकते हैं, या फिर अश्वगंधा के भी कैप्सूल्स मार्केट में रेडीमेड अवेलेबल रहते हैं। आपके डॉक्टर्स की सलाह से डोज एडजस्ट करते हुए आप उन्हें ज़रूर ले सकते हैं। उसके बाद 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट हर्ब्स बचते हैं, उसमें से पहला है त्रिफला। त्रिफला यानी आंवला, हरड़ यानी हरी तकी और बिभी-तकी, इनका एक कॉम्बिनेशन रहता है। त्रिफला का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। आप त्रिफला चूर्ण के फॉर्म में ले सकते हैं, टैबलेट के फॉर्म में ले सकते हैं, या कैप्सूल्स के फॉर्म में भी ले सकते हैं। त्रिफला का टेस्ट जो है वो काफ़ी हद तक कसेला रहता है, तो आप इसे शहद में मिक्स करके ले सकते हैं। त्रिफला शरीर में मेद और कफ को लेखन करने का, यानी उनकी क्वांटिटी कम करने का काम करता है। इसीलिए त्रिफला का इस्तेमाल किसी भी ओबेसिटी या कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट के लिए ज़रूर फ़ायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा त्रिफला आपका पेट साफ़ करने में भी मदद करेगा, तो डिटॉक्सिफिकेशन भी त्रिफला की वजह से हो सकता है। इसीलिए अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है तो आप त्रिफला का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। और दूसरा त्रिफला का इस्तेमाल जो है वो वृक्ष उद्वर्तन के लिए भी होता है। अभी कुछ देर पहले मैंने वृक्ष उद्वर्तन मतलब क्या ये आपको बताया है। तो अगर आपको कोई उपटन अवेलेबल नहीं होता है तो आप त्रिफला चूर्ण पानी में मिक्स करके आपकी पूरी बॉडी के ऊपर अगर लगाते हैं और उसका थोड़ा सा मसाज करते हैं तो भी आपको वृक्ष उद्वर्तन के फ़ायदे ज़रूर मिल सकते हैं। और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट आता है वो है गुग्गुल। तो गुग्गुल ये आयुर्वेद में बहुत ही इम्पॉर्टेंट वनस्पति मानी गई है। कई सारे वात से रिलेटेड डिसीजेस में गुग्गुल का रोल होता है, और उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण गुग्गुल का रोल होता है लेखन, यानी कि मेद धातु को, फैट्स को, कोलेस्ट्रॉल को कम करना, और ये गुग्गुल बहुत ही अच्छी तरह से कर सकता है। तो अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है तो गुग्गुल के बिना आपकी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कोलेस्ट्रॉल की पूरी नहीं हो सकती, इतना गुग्गुल का इम्पॉर्टेंट रोल है। इसीलिए आप शुद्ध गुग्गुल के कैप्सूल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक कैप्सूल आप सुबह शाम ले सकते हैं, या फिर आप त्रिफला गुग्गुल, अमृता गुग्गुल, ये गुग्गुल के कॉम्बिनेशंस भी आप यूज़ कर सकते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है। और आपके शरीर में त्रिफला और गुग्गुल ये दोनों चीज़ें अगर कॉम्बिनेशन में जाती है तो कोलेस्ट्रॉल में आपको ज़रूर फ़ायदा हो सकता है। अब यहाँ पे हमने कोलेस्ट्रॉल पे काम करने वाले मेन हर्ब्स तो बता दिए, लेकिन इसके अलावा लहसुन, जिंजर, दालचीनी, करी लीव्स, हल्दी, इनका भी कोलेस्ट्रॉल में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है, तो इनका भी आप डेली आपके डाइट में ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल को ट्रीट करते हुए कभी भी आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आप कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको उसको अपने मन से कभी भी बंद नहीं करना है। आप डाइट के मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, और आप ये आयुर्वेदिक हर्ब्स भी आपकी डॉक्टर्स की सलाह से ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं।
जैसे जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल कम होते जाएगा, आपके डॉक्टर्स उनकी तरफ से ही धीरे धीरे करके आपके एलोपैथिक मेडिसिन बंद करेंगे। लेकिन ये चीज़ आपके डॉक्टर्स को करने देना है। आपने अपने मन से कभी भी कोई भी जो मेडिसिन चल रहा है उसको बंद नहीं करना है। तो ये डिस्क्लेमर आप हमेशा ध्यान में रखिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कोलेस्ट्रॉल के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।